नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिताली स्टडी पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी सब कर रहे होंगे। तो देखो, उत्तराखंड में यहाँ पर नवीनतम भर्ती यहाँ पर निकली है। पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड सेकंड परीक्षा 2023 बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। तो इसकी बारीकी से चीज़ें जानते हैं, डिटेल्स जानते हैं, आखिर इसमें क्या क्या चीज़ मांगा है और कौन कौन अभ्यर्थी से भर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करते हैं तो 12 अक्टूबर है ना। 12 अक्टूबर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2023 है, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट की और बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, हमने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कब से करना है ये जान लिया, कब तक करना है ये जान लिया। ठीक है, अब रिक्तियों का सीधे विवरण की बात करेंगे तो देखो, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड सेकंड की ये जॉब है। अब 36 रिक्तियों की विवरण की बात करते हैं। देखो, रिक्तियों की कुल संख्या यहाँ पर टोटल 91 है। टोटल 91 यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। ठीक है, अब 36 रिक्तियों के विवरण की बात करते हैं तो अनारक्षित जनरल के लिए 44 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 30 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 7 है। टोटल 91 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब लेवल की बात करते हैं तो लेवल 10 यहाँ पर है और 56,100 से 1,57,500 तक रुपये यहाँ पर आपको सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड होगी। अब पद का स्वरूप जो है समूह ख की राजपत्र अधिकारी की जॉब है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या मांग है जो अनिवार्य है, भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन VBSc एंड HAH में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष उपाधि या समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 अधिनियम संख्या द्वारा आपको ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मतलब आपके पास जो यहाँ पर पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में क्या होना चाहिए, डिग्री यहाँ पर स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अधिमानी अर्हता की बात करें तो आप साथ ही साथ आपको देखो न्यूनतम 2 वर्ष की तक सेवा होनी चाहिए प्रादेशिक सेना में। राष्ट्रीय कैडेट कोर का BSc प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु की बात करते हैं तो आयु 21 से 42 वर्ष आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बात करते हैं। ठीक है, आयु 21 से 42 यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है चलिए जानते हैं। यहाँ पर अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बात करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ukpsc.net.in पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं और फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है, देखो आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर 150 रुपये जनरल के लिए शुल्क है, OBC के लिए 150 है। ठीक है, मतलब जनरल के लिए 150 है और टैक्स लग के 172.30 है। OBC के लिए सेम 172.30 है। SC ST के लिए 82.30 है। EWS के लिए 172.30 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये फीस का विवरण आपका हो गया और पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब MCQ टाइप से आपके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पर है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट की और सीधे बात करते हैं। अब देखो, पेपर की बात करते हैं तो देखो पेपर 3 पेपर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट की बात करते हैं सामान्य अध्ययन एवं सामान्य है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 अंकों के प्रश्न, अधिकतम 100 अंक है, प्रश्नों के 100 की और समय 2 घंटा होगी। टोटल 800 नंबर का है। सेकंड पेपर 300 नंबर का है और तीसरा पेपर जो आपका सेकंड थर्ड प्रश्न पत्र है वो 300 नंबर का है, 3 घंटे का है। ठीक है, 3 3 6 देखो 2 घंटे हो गए, टोटल 8 घंटे का पेपर है और 800 नंबर का यहाँ पर टोटल पेपर है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो, अब देख लीजिए सिलेबस में आपका क्या क्या आएगा। अब सिलेबस की डिटेल्स हम बाद में जानेंगे, आपकी पहले यहाँ पर तक डिटेल अच्छे से जान लीजिएगा। सिलेबस के लिए जो हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को